एक ऐसा विशाल पक्षी जो हाथी से बड़ा है। और जब इस आदमी ने नया घर खरीदा तो सीक्रेट बॉक्स में मिली एक डॉल के हाथ पर ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से इसे अपना घर बेचने की जल्दी है। और अगर आप भी थैली का दूध पीते हो तो आपको भी इस गैंगस्टर का शुक्रगुजार क्यों रहना चाहिए। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, कनाडा के रहने वाले जॉन मैक्यूरी ने जब देखा कि स्थानीय अधिकारी सड़कों पर बने गड्ढों को नहीं भर रहे हैं तो फिर उन्होंने खुद ही इन गड्ढों को भरने का फैसला किया। गड्ढे भरने के बाद जॉन ने वहां पर एक पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा था कि इन गड्ढों को मैंने भरा है, इसलिए अपने टैक्स के पैसे सरकार को देने के बजाय मुझे दे। उसके बाद सड़क से गुजरने वाले लोगों की ओर से उन्हें काफी सारे पैसे मिलने लगे। नंबर 8, एक ऐसा शब्द है जिसे हम मुंह बंद करके भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने मुंह के साथ ही अपनी नाक भी बंद कर ली तो फिर आप नहीं बोल पाओगे। यकीन नहीं होता तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। नंबर 7, डायनासोर के जमाने में कुछ ऐसे पक्षी पाए जाते थे जो कि इंसानों से भी बड़े हुआ करते थे। ऐसा ही एक पक्षी टेरर बर्ड था जो साइज में एक हाथी जितना हुआ करता था और जिसकी शक्ल आज के दौर के शुतुरमुर्ग जैसी हुआ करती थी। इस पक्षी के अवशेष साउथ अफ्रीका में पाए गए हैं जिसके बाद ही इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 6, इंग्लैंड के रहने वाले जोनाथन लेविस नाम के इस बंदे ने नया घर खरीदा। नए घर में जाने के बाद उन्होंने देखा कि दीवार के अंदर से एक तार बाहर निकला हुआ है। उन्होंने तार बाहर निकालने की कोशिश की तो दीवार का बाहरी हिस्सा टूट गया और फिर उन्होंने देखा कि इस दीवार के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स बना हुआ है। इस सीक्रेट बॉक्स के अंदर उन्हें एक पुरानी डॉल मिली। जोनाथन ने जैसे ही डॉल के हाथ में मौजूद नोट को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। इस नोट में लिखा था कि उसका नाम एमिली है और उसने वर्ष 1961 में इस घर में रहने वाले सभी लोगों की हत्या कर दी थी। अब जोनाथन अपने इस नए घर के लिए कस्टमर की तलाश कर रहे हैं। नंबर 5, किसी भी गैंगस्टर को हमेशा उसके गुनाहों की वजह से ही याद किया जाता है, लेकिन अमेरिकन गैंगस्टर एल कैपोन को उसके एक अच्छे काम के लिए भी याद किया जाता है। लगभग एक शताब्दी पहले दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं हुआ करती थी। एक बार एल कैपोन की भतीजी खराब दूध पीने की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गई, जिसके बाद गैंगस्टर ने फैसला किया कि वो दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट दर्ज करवा कर रहेगा। एल कैपोन ने अपने पूरे गैंग के साथ दूध बेचने वाली कंपनियों को दूध की थैली पर एक्सपायरी डेट प्रिंट करने के लिए धमकी देनी शुरू कर दी। इसी धमकी के कारण दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट दर्ज की जाने लगी। नंबर 4, अमेरिका के हिस्ट्री प्रोफेसर एंड फॉर्मर रेंजर रॉयस बर्टन एक बार क्लास में स्टूडेंट्स को अपने साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बता रहे थे। वर्ष 1940 में रॉयस बर्टन एक घाटी में भटक गए। रात के अंधेरे में भटक जाने के कारण वो काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर एक अनजान शख्स ने वहां आकर बर्टन की जान बचाते हुए उन्हें वहां से निकाल दिया। बर्टन ने आगे बताया कि भले ही उन दोनों की दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्हें आज भी वो शख्स याद है जिस समय बर्टन क्लास को ये कहानी बता रहे थे। तो ठीक उसी समय बर्टन की जान बचाने वाला शख्स उनसे मिलने उनकी क्लासरूम में दाखिल हुआ। असल में ये शख्स भी कई सालों से बर्टन की तलाश में लगा हुआ था। ऐसे कितना बड़ा संयोग था ये। नंबर 3, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर अमेरिका के उन सैनिकों का कब्रगाह है जो युद्ध में शहीद हो गए थे लेकिन उनकी पहचान नहीं की जा सकी थी। यहाँ पर एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट का निर्माण किया गया है जिसकी सुरक्षा के लिए 3rd यूएस इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ड्यूटी पर तैनात जवान किसी भी प्रकार के मेडल या बैज नहीं पहनते हैं, क्योंकि अननोन सोल्जर के बारे में कोई जानकारी न होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूटी पर तैनात जवान रैंक के मामले में अननोन सोल्जर से ऊपर का हो और यूएस आर्मी ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी जवान अननोन सोल्जर से ऊपर के रैंक का हो, इसलिए यहाँ ड्यूटी पर तैनात किसी भी जवान की कोई रैंक नहीं होती। नंबर 2, वीडियो में दिख रही ये लड़की सोशल मीडिया पर अपने फिगर की वजह से बहुत फेमस थी, लेकिन जब वो अपने आप को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस टैटू आर्टिस्ट के पास टैटू बनवाने आई तो टैटू निडल ने इसकी सेक्सी फिगर का राज फाश कर दिया। असल में ये लड़की खुद को ज्यादा सेक्सी दिखाने के लिए अपनी टी शर्ट में ब्रेस्ट के ऊपर बैलून लगा कर रखती थी, लेकिन टैटू आर्टिस्ट की नीडल से उसके गुब्बारे ही फूट गए। नंबर 1, वेटिकन सिटी जो कि क्रिश्चियन धर्म का मुख्य शहर है। इस शहर में एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम वेटिकन ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ कई पावरफुल टेलीस्कोप्स भी हैं जिसे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्रीस्ट ऑपरेट करते हैं। साइंस की दुनिया में वेटिकन ऑब्जर्वेटरी के योगदान को देखते हुए इसे कई अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।